नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 12 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, राजौरी समेत कई इलाकों में ताबड़तोड़ एनआईए ने रेड मारी है। आतंकियों का धर दबोचा। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत ने दिया रूस को झटका। यूक्रेन हुआ खुश। यूएनजीए में प्रस्ताव के खिलाफ किया भारत ने पहली बार मतदान रूस के खिलाफ। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां पाकिस्तान में नहीं थम रहे हिंदुओं पर जुल्म। 15 दिनों के भीतर चौथी लड़की का अपहरण। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, जहां भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की 13वीं खेप भेजी। दवाओं और अन्य मेडिकल सामग्री भी हैं शामिल। तो एक एक करके जहां पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ छात्रों के बुलंद आवाज़, क्लास छोड़कर किया विरोध प्रदर्शन, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच जमकर बर्बरता दिखाओ यूक्रेन पर और विनाशकारी हमले की मांग कर रहे रूसी लोग, आखिर क्यों, वो हम आपको बताएंगे। यूक्रेन में तबाही मचाने के पीछे रूसी जनरल अपने पर ही पार कर चुका है क्रूरता की, अपनों पर भी पार कर चुका है क्रूरता की सारी हदें, बताएंगे इसके बारे में। तो एक एक करके विस्तार। जहां पाकिस्तान में पैसों के लिए बिक गए पीएम आवास के कर्मचारी, लीक करा दी ऑडियो क्लिप, तो सब कुछ खबरें। जहां महाकाल का लोकार्पण किया है। महाकाल जो है वो काल की रेखाओं को भी मिटा देता है, उज्जैन का महाकाल। तो सब कुछ पीएम मोदी ने ये बड़ा बयान दिया है। त्योहारों में होने वाली थी आतंकी साजिश। हरिद्वार में गजवाए हिंद के 2 आतंकी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने भी उन्हें दबोचा। तो एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्त। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, टेरर फंडिंग केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, राजौरी समेत कई इलाकों में रेड। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू और कश्मीर में अलकायदा हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधियों में जुड़े आतंकी फंडिंग मामले में छापेमारी की गई है। आतंक विरोधी एजेंसी केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा, बड़गाम, शोपियां और बांदीपुरा जिलों में अलग अलग स्थानों पर तलाशी ली गई है। और ये छापेमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टीमें मिलकर कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ा है। इस ट्रस्ट के फंडिंग पैटर्न और गतिविधियों को लेकर एनआईए की ओर से केस दर्ज किया गया था, जो जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर की यूनियन के तौर पर काम कर रहा है। इसे 2019 में यूएपीए के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया था। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां भारत ने दिया रूस को झटका। यूक्रेन हुआ खुश। यूएनजीए में प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान। रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के अवैध कब्जे की निंदा करने के लिए राष्ट्रीय मसौदा प्रस्ताव पर गुप्त मतदान की मांग की। हालांकि भारत ने रूस को झटका देते हुए इसके मांग को खारिज करने के लिए मतदान किया। भारत सहित 100 से अधिक देशों ने सार्वजनिक वोटिंग का समर्थन किया है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोमवार को अल्बानिया ने द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसको लेकर वोटिंग हुई है। अल्बानिया का ये मसौदा डेनेस्क, खोरगास, लुहांस और जपोरिजिया क्षेत्रों पर रूस के तथाकथित अवैध कब्जे और जनमत संग्रह की निंदा कर रहा। रूस ने मांग की थी कि प्रस्ताव पर गुप्त मतदान द्वारा मतदान किया जाए। भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के 107 सदस्य देशों ने रिकॉर्ड वोट के पक्ष में मतदान करने के बाद गुप्त मतदान के लिए रूस की मांग को खारिज कर दिया। केवल 13 देशों ने गुप्त मतदान के लिए रूस के आह्वान के पक्ष में मतदान किया। 39 देशों ने इस वोटिंग का हिस्सा नहीं लिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां पाकिस्तान में नहीं थम रहे हिंदुओं पर जुल्म। 15 दिनों के भीतर चौथी लड़की का अपहरण। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर का है। लड़की के माँ बाप का आरोप है कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। पाकिस्तान में 15 दिनों के भीतर इस तरीके की चौथी घटना है। बताया जा रहा है कि लड़की का अपहरण तब किया गया जब घर लौट रही थी। इससे पहले पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को 3 लड़कियों का अपहरण करने और जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने का मामला सामने आया था। अपहृत लड़की माता पिता के अनुसार उनका अपहरण हैदराबाद के
फतेह चौक इलाके में उस समय किया गया था जब वो घर लौट रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। एक और अपडेट निकल के आई, भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की 13वीं खेप भेजी। दवाएं और अन्य मेडिकल सामग्री भी हैं शामिल। भारत ने युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की 13वीं खेप भेज दी है, जिनमें आवश्यक दवाएं, चिकित्सा और सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए बताया है कि काबुल स्थित इंदिरा गांधी शिशु हॉस्पिटल को सौंप दिया गया है और वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार को वाशिंगटन पहुंचेंगी। इस बैठक में के दौरान वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, भारत ने युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की 13वीं खेप भेजी, जिनमें आवश्यक दवाएं, चिकित्सा और सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें, ये काबुल स्थित इंदिरा गांधी शिशु हॉस्पिटल को ये खेप जो है वो सौंप दी गई है। अफगानिस्तान के लोगों के साथ विशेष संबंध और वहां के लोगों की मदद करने की संयुक्त राष्ट्र की अपील के मद्देनज़र भारत ने आवश्यक दवाओं व चिकित्सा उपकरणों सहित चिकित्सा सहायता की 13वीं खेप भेजी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को CNG से चलने वाली 50 नई लो फ्लोर क्लस्टर बसों को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि ये बसें राष्ट्रीय राजधानी के ग्रामीण इलाके में संपर्कता में सुधार करेगी और उन्हें परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा के लिए 30 इनोवा कार और 36 मोटर बाइक को भी हरी झंडी दिखाई। एक और अपडेट, पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ छात्रों की बुलंद आवाज़, क्लास छोड़कर किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ छात्रों को जमकर आवाज़ बुलंद की है। आपको बता दें, स्वात जिले के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में छात्रों ने क्लास छोड़ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये प्रदर्शन इस क्षेत्र में हुआ उस घटना के विरोध में किया गया है जिनमें हथियारबंद आतंकियों ने सोमवार को एक स्कूली वैन पर गोलियां बरसाई थी। आपको बता दें, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ भी नारेबाजी की। एक प्रदर्शनकारी ने डॉन अखबार को बताया कि हम जानते हैं कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। हमें पता भी है कुछ तथाकथित आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल इतने असहाय क्यों हैं। इस घटना के दौरान वाहन चालक की मौत हो गई थी, वहीं कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया है कि घटना स्थानीय गलीबाग में नॉलेज सिटी स्कूल की हुई थी। एक और अपडेट निकल के आई है, जमकर बर्बरता दिखाओ, यूक्रेन पर और विनाशकारी हमले की मांग कर रहे रूसी लोग। किर्स्क पर हमले के बीच की और अन्य यूक्रेनी शहरों पर रूसी मिसाइलों की जवाबी कार्रवाई ने रूस में युद्ध चाहने वालों को खुश कर दिया। यूक्रेन पर ताज़ा बम वर्षा में रूसी अधिकारियों के साथ क्रेमलिन समर्थक पंडित भी पुतिन की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हाल ही के हफ्तों में युद्ध के मैदान में शर्मनाक असफलताओं के बाद रूसी सेना की जमकर आलोचना की। रूसी राष्ट्रवादी टिप्पणीकारों और सरकारी मीडिया युद्ध संवाददाताओं ने यूक्रेन पर हमले को उपयुक्त और लंबे समय से प्रतीक्षित हमला बताया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए पीछे रूसी है जनरल अपनों को ही पार कर चुके हैं क्रूरता की हदें। यूक्रेन के शहरों में सोमवार को एकाएक 84 मिसाइलें गिराकर कोहराम मचा देने के बाद दुनिया की नज़रें एक बार फिर यूक्रेन रूस की जंग पर टिक गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन में मिल रही लगातार असफलताओं के बाद नए कमांडर के रूप में सर्गेई सुरोविकिन की नियुक्ति की थी। सर्गेई के बेहद क्रूर सेनाध्यक्ष माना जाता है। अपने एक सैनिक के बदले दुश्मन के 3 सर काटने के हुक्म के अलावा सर्गेई 90 के दशक में अपने ही देश के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाने का आदेश दे चुका है। 2 बार जेल जा चुके सर्गेई के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो सुनने वालों को डरा सकती हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां 200 संत 15 फीट ऊंची शिवलिंग, एक क्लिक हो गया महाकाल लोक का लोकार्पण। दरअसल उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में नए दर्शन परिसर महाकाल लोक का पीएम मोदी ने बटन दबाकर लोकार्पण कर दिया है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने 200 संतों की मौजूदगी में महालोक का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। आपको बता दें, पीएम मोदी शिवराज सिंह के साथ महाकाल लोक देखने पहुंचे। पहले पैदल फिर विंटेज कार में उन्होंने कॉरिडोर को देखा। आपको बता दें, पीएम मोदी जब महाकाल कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो बड़ी संख्या में कलाकारों ने रास्ते में उनके सामने प्रस्तुति दी। एक तरफ वेद पाठी ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का स्वसर पाठ किया गया, वहीं पीएम ने 15 फीट ऊंचे शिवलिंग से पर्दा हटाया। बाबा महाकालेश्वर मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा रहा।
और हर तरफ फूलों की सजावट और रंगों में सराबोर लाइटें भी दिखी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां पीएम मोदी ने कहा काल की रेखाएं मिटाता है महाकाल। पीएम ने अयोध्या का भी किया जिक्र, बोले यहाँ लौकिक कुछ भी नहीं। उज्जैन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वे एक तरीके से बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा उज्जैन के पल पल में कण कण में इतिहास सिमटा है और अध्यात्म समाया है। कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। महाकाल की नगरी प्रलय प्रहार से भी मुक्त है। पीएम ने कहा है कि यहाँ काल की रेखाएं महाकाल मिटा देते हैं। पीएम ने कहा है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। पीएम ने कहा है कि शिवराज सरकार समर्पण के साथ सेवा में लगी रही। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का प्रताप देखा है। यहाँ 24 देवियाँ हैं, 88 तीर्थ हैं। पीएम ने कहा उज्जैन के कण कण में इतिहास है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चीज़ें दिखी। आपको बता दें इस बीच देश में कितने ही मंदिर बेजोड़ हैं। महाकाल लोक में एक परंपरा उतने ही प्रभावी ढंग से है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, त्योहारों में होनी थी कोई आतंकी साजिश, हरिद्वार में गजवाए हिंद के 2 आतंकी गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने उत्तराखंड एसटीएफ की मदद से हरिद्वार में गजवाए हिंद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो आतंकवादी त्योहारी सीजन में कोई बड़ी आतंकी घटना के फिराक में घूम रहे थे। गिरफ्तारी के बाद एटीएस आतंकवादियों को गुप्त स्थान पर पूछताछ करने के लिए ले गई। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने हरिद्वार में आतंकियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। बताया गया है कि कन्फर्म इनपुट के आधार पर उत्तराखंड के हरिद्वार में छापे मारने के लिए उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश एटीएस को पूरा सहयोग किया था। डीजीपी कुमार ने बताया कि आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई। तो ये एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। एक और अपडेट, डी कंपनी पर बड़ा एक्शन। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाऊद गिरोह के 5 गुर्गों को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने मंगलवार को जबरन वसूली के मामले में भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पुलिस के जबरन वसूली रोधी प्रकोष्ठ ईएससी ने हाल ही में गैंगस्टर छोटा शकील के बहनोई सलीम खुरैसी और सलीम फ्रूट और कारोबारी रियाज भाटी को गिरफ्तार किया था। सभी पे महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून मकोका के तहत दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया है कि मामले की आगे की जांच के दौरान अजय गांडा, फिरोज, समीर खान, पाप पठान शामिल रहे। तो ये ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक और अपडेट निकल के आई है, यूरोपीय यूनियन और रूस की जंग में चीन कमा रहा माल। जानिए कैसे ठग रहा यूरोपीय देशों को। दरअसल यूक्रेन के ऊपर रूस के हमले के बाद यूरोपीय संघ ने रूस से गैस सप्लाई पे बैन लगा रखा है। हालांकि अंदर की बात यह है कि यूरोपीय संघ में गैस रूस की पहुंच रही है। बदलाव सिर्फ इतना आया है कि अब ये चीन के रास्ते होकर पहुंच रही है। सीधे शब्दों में कहें तो ईयू को अपनी गैस बेचने में नाकाम रूस चीन को जरिया बना रहा है। इस तरीके से उसकी गैस की सप्लाई भी बाधित नहीं हो रही है और उसे मुनाफा भी हो रहा है। वहीं बीच में सौदेबाजी करके चीन भी कमाई कर रहा है। शायद यही वजह है कि रूस चीन गैस पाइपलाइन की योजना भी नया रूप ले रही है। वैसे तो रूस के ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने इस साल की शुरुआत में ही डैमेज हुई नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस लिंक को रिप्लेस करने के बारे में स्पष्ट किया था। रूस से चीन को प्राकृतिक गैस की सप्लाई की शुरुआत दिसंबर 2019 में थी। एक और अपडेट निकल के सरकार रूस ने मेटा को आतंकवादी संगठन घोषित किया। लगाए नफरत भड़काने के आरोप। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी मेटा को रूस ने आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठन घोषित कर दिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। बताया यूक्रेन को सोशल मीडिया पर मिल रहे समर्थन के चलते रूस नाखुश है। साल की शुरुआत में यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ने के बाद मार्च में रूस की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए थे। अब मॉस्को की एक अदालत ने मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा को कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल पाए जाने का दावा किया है। मॉस्को की अदालत ने कहा है कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया यूजर्स को ऐसा कंटेंट शेयर करने की अनुमति दी जा रही है जो रूस के लोगों के खिलाफ हिंसा बढ़ावा देता है। रूस का कहना है कि मेटा यूक्रेन में ऐसा कर रहा है और भावनाएं भड़काने का काम कर रहा है। सोशल मीडिया कंपनी के वकील ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली आपको बता दें, जहां
सरतन से जुदा अमेठी और आजमगढ़ में बराफत के जुलूस में लगे नारे। सुल्तानपुर में भी हंगामा हुआ। सुल्तानपुर में जो है वो जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई, ये बड़ी खबर निकल के आई है। और एक तरीके से जो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली है। आपको बता दें सुल्तानपुर में दंगा हुआ है, जहां शोभा यात्रा में पथराव हुआ है। पथराव के बाद हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया। पुलिस ने कहा उनका घर खोद देंगे, आप 2 मिनट शांत रहिए। और इस पूरे